अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। सभी का स्वागत है। हम अभी पहुंचे हैं मानपुर क्षेत्र के ज्ञानवादा रोड में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यालय है। वहां पे सहयोगी तो कहेंगे सबसे पहले वो ये भीड़ को दिखाने के लिए लगी है और इलाज जो है ये क्यों आई है, इनका क्या दर्द है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैकड़ों आदमी, यहाँ पे महिला पुरुष, ये लोग अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ पर आए हैं और इनको क्या दर्द है, इनको क्या तकलीफ है, इनको सरकार से क्या सहायता चाहिए, ये भी मांग करेंगे। और हम पहले कहते हैं कि सरकार अगर जाग जाती, अगर इनकी बातों को जानती और इनकी दर्द को समझता तो आज ये दिन ना इनके पास आता, क्योंकि तड़पाने वाला भी सरकार के पदाधिकारी है और तड़पने वाला ये पब्लिक है जो उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताती है और एक ऊंचे पद में पे, एक ऊंचे कुर्सी पे जाकर बिठाती है और उनका दर्द सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। आखिर क्या कारण है, हम ये चर्चा करेंगे आज। हम अभी बात कर, कहाँ घर हुआ, यहाँ कहाँ के लिए आए हैं आप? जंगल डिपार्ट भगा रहा है आपको? वहाँ घर बना कर रह रहे हैं आप लोग? कितना दिन से रहते हैं आप? डेढ़ दिन मतलब कितना साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल कहीं है? सरकारी जमीन है, अब वन विभाग का था मेरा जमीन है, आप लोग को भगा रहा है। क्या हुआ देता है आपको? हमारा नाम है पूनम देवी। हम लोग के सर कोलनी खरारी गांव में है। हम लोग के वन विभाग ने मरैया को घर है, कहता है कि जगह में जंगल लगाएगा, यूनिवर्सिटी लोग खोल के हट। सर हम लोग कमीना, हमसे कमाने पहले गरीब होती है सर, हम लोग कहाँ जाए सर? जहाँ हम लोग के भगाएगा वहाँ हम लोग। आप सभी महादलित हैं? हाँ सर, महादलित हैं आप लोग? हाँ सर, महादलित। ये सारे लोग सब एक ही गाँव के? आप सकते हैं कि यहाँ पे महिला लोग कर रही है कि सरकार के आदमी जो सरकारी अनाज खाते हैं, इनके टैक्स के उनका पेमेंट होता है, उसके बावजूद इनको जो है कि तड़पाया जा रहा है। सरकारी जमीन में अपना गुजर बसर कर रहे हैं तो वन विभाग कहता है जमीन मेरा है, आप खाली करो, और नहीं केस भी किया जाता है, नोटिस भी भेजा जा रहा है, इन लोग को तड़पाया जा रहा है। हम कुछ हैं यहाँ पे, उनसे क्या दिक्कत है? वहाँ पे तो दिक्कत है कि जगह जमीन हम लोग का नहीं है, वन विभाग ने है, जंगल डिपार्टमेंट तो हम लोग का भगाता है और भगा रहा है। तो आकर क्या पढ़ाई लिखाई कोई सुविधा नहीं वहाँ और कोई व्यवस्था हम लोग का नहीं है। रोड है और नहीं चापाकल है और नहीं स्कूल है और नहीं रहने की जगह। पानी कहाँ से पीते हैं आप? हम लोग ऐसी जगह टाइम से पीते हैं, दूसरे कुएं कल कर से। कितना दूर से पानी लाते हैं? बहुत दूर से हम लोग को पानी 150 पानी का 10 किलोमीटर पड़ जाता है। आप लोग युवा हैं, पढ़ाई लिखाई की कुछ नहीं है, तो क्या मांग करना चाहते हैं आज सरकार? और जो भगा रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? समझ का आरोप है कि जहां हम रह रहे हैं वहाँ तो वन विभाग भगा ही रहा है, लेकिन ना तो इनको सरकार के द्वारा वहाँ पर पीने का कोई पानी का सुविधा किया गया है, अब ना ही इनको वहाँ पर कोई पढ़ने लिखने के लिए, महादलित परिवार से आते हैं, एक स्कूल का भी व्यवस्था नहीं है। आप सोच सकते हैं इनकी ज़िंदगी क्या होगा। आम लोग इनको कुछ भी कह के ठग भी सकते हैं, किसी भी तरीके से इनको मजबूर करके आगे लालच लोग देकर आगे ठगने का भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी अनपढ़ हैं और इनका जो फायदा हर कोई उठा रहा है। नेता जाते हैं, नेताजी तो कहते हैं कि हम आपका दुख दर्द को दूर करेंगे, हमको वोट दीजिए, ये वोट करते हैं, लेकिन वो वोट लेने के बाद दोबारा यहाँ नहीं आते हैं, नज़र नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। देखते हैं कि जो नाली में है ये लोग वहीं सड़ता रहे, लेकिन इनको उठाने वाला। और ऐसे में सवाल उठता है कि ये सभी महादलित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनका ये संगठन कितना लाभकारी लाभ पहुंचा सकता है, कितना इनको लाभदायक बन सकता है, इनके लिए कितना खरा उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये समय बताएगा कि सरकार इनके लिए कितना जो है कि मुहैया कराती है, मदद करती है, इनको जगह दे पाती है बसने के लिए या नहीं, या फिर ये संगठन उनको दिला पाते हैं या नहीं, ये भी सवाल है। आने वाला कल के अंधेरे में छिपा हुआ है, ये कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इनको मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये
आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, हम उनसे जानकर क्या ये भरोसे पे आप खरा उतरेंगे? मेरा नाम शंकर कुमार है और कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडिया के सपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मैं अपने संगठन की ओर से मैं पूरी इन लोग को खड़ा हूँ, इन लोग को खड़ा हूँ। जो इन लोग को मदद की ज़रूरत होगा तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा भी देंगे। और जहाँ तक इन लोग को वन विभाग की बात आई है कि वन विभाग के द्वारा हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है। ग्राम खरहरी कोठी कॉलोनी का ये मामला है, जो इन लोग कितने दिनों से रह रहे हैं। कोई कह रहा है काफी दिनों से लगातार आपके पास वहाँ से लोग आ रहे हैं, अपनी फरियाद सुना रहे हैं। और आज भी रोज डेली के डेली 100 से ऊपर, कोई कभी ज़्यादा कभी कम, वैसे वहाँ से बराबर आदमी आ रहे हैं। लेकिन मेरा संगठन इनके लिए बिल्कुल खड़ा रहेगा और खड़ा न्याय को दिला के ही रहेंगे। हमारे माननीय गया जिला का वरीय जिलाधिकारी महोदय है, हमारा श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान आपको IG महोदय नगर क्षेत्र गया और माननीय मुख्यमंत्री, तो मैं गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं जो वन विभाग पहाड़ी के किनारे जो बसे हुए हैं, जो किसी तरह से झेल रहे हैं, इन लोग को रहने का जगह यहाँ नहीं है, ना तो इनके पास पढ़ाई का सुविधा उपलब्ध है, इनके पास जो भी अत्याचार हो रही है, इनके पास जो भी कमी हो रही है महादलित परिवार समाज के, इन लोग को पूरी तरह से हम सरकार से गुहार लगाते हैं। इन लोग पीड़ित महिला को कम से कम एक छोटे मोटे गांव बसा दिया जाए, ताकि इन लोग जीवन व्यतीत करें और बाल बच्चों को कम से कम पढ़ने का अवसर मिले, कि हम लोग कोई बाल बच्चा पढ़े, ताकि उस गांव में अब तक कहीं रोड भी पास नहीं है। ऐसे हालात संगठन इनको क्या मदद पहुंचाएगी? बिल्कुल हमारा संगठन तो यही मदद पहुंचाएगी कि लिखित के माध्यम से यहाँ से लेकर गया DM ऑफिस तक के हम लोग जाएंगे और DM ऑफिस को पत्र के माध्यम से गुहार लगाएंगे और कहेंगे कि साहब, हम लोग को रहने का वहाँ जो तोड़ा जा रहा है, तो तोड़ तो रहे सरकारी जमीन जरूर है, तो आपका कहीं है इन लोग छोटे गांव में इन लोग को बसा दिए। मैं यही उनको से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि किसी तरह से छोटे छोटे जो बाल बच्चे अभी जो है वो अभी पढ़ने से वंचित है, और महिलाएं जो है विवश होकर रह रही है, सांप बिच्छू से कटकर आ रही है। एक महिला बोली कि हमको तो सांप काट लिया, कोई महिला बोलती है कि कोई उधर से आता है जंगली जानवर, तो लपेट के मारती है, गोला टूट जाती है। तो इस तरीके से किसी तरीका से गुजर बसर जो महिला वन विभाग के किनारे कर रही है, वहाँ से हटाकर हमारा माननीय जो जिला का पदाधिकारी हमारा DM साहब जो है, वो बिल्कुल इन लोग कर जाकर मुहैया कराए, और ताकि इन लोग को बाल बच्चा भी पढ़ सके और कम शिक्षित परिवार इन लोग बच सके। और इन लोग को कम से कम देखने के लिए सरकार से मैं भी गुहार लगाऊंगा कि एक महादलित परिवार के नाते कम से कम इन लोग को जो बनता है रहने सहने की जगह जो है, कम से कम एक निर्गत करा दिया जाए, यहाँ पर इन लोग कम से कम बच सके। ये काबिल नहीं है, कम से कम अब तक 500 की संख्या वहाँ पर आ चुके हैं, 500 की संख्या वहाँ पे जा चुकी है, और सरकार से मांग किए हैं, और न्यायालय पे मुझे भरोसा है, और सरकार से मुझे भरोसा है, माननीय जिलाधिकारी महोदय गया से मुझे भरोसा है कि पूर्ण रूप से इन लोग पीड़ित महिलाओं के लिए कि बसाया जाएगा। इन लोग को छोटा मोटा गाँव में इन लोग को जगह कहीं दिया जाएगा। जो सरकार से जो जगह मिलने की होती है, 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रावधान है, तो सरकार से 3 डिस्ट्रिक्ट से लेकर कहीं भी लोग छोटा मोटा गांव बसाने का काम करेंगे। तो सरकार से गुहार लगाएंगे, इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और इनका जो दर्द है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये कितना सफल होते हैं अपने वादे को पूरा करने में और इन गरीबों को लाभ दिलाने में, आने वाला वक्त बताएगा। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।